चुनाव के नतीजों के आने के बाद सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक वॉल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है। वॉल्टज अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त ग्रीन बैरेट हैं, जो चीन के प्रमुख आलोचक भी रहे हैं। ट्रंप के वफादार वॉल्टज ने नेशनल गार्ड में कर्नल के रूप में भी काम किया। वो एशिया प्रशांत में चीनी गतिविधि के कड़े आलोचक रहे हैं। कनाडा में हुए मंदिर हमले के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। इसी बीच कनाडा में बैम्पटन त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र में रविवार को भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित जीवन प्रमाण पत्र वितरण समारोह को रद्द कर दिया गया। उन्होंने खालिस्तानी धमकियों पर चिंता जताते हुए ये फैसला लिया। भारतीय मूल के हिंदुओं और सिखों को आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए 17 नवंबर को काउंसलर शिविर निर्धारित किया गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। कॉल पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि यदि संभव हो तो सर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहूंगा। आप जहां भी होंगे मैं पहुंचूंगा और आपको मिलकर बधाई दूंगा। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हो रहे वैश्विक जलवायु वार्ता सम्मेलन के पहले दिन एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। इस फैसले के तहत पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को अपनाया गया। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में वैश्विक कार्बन बाजार के गठन का प्रावधान है। साथ ही इस अनुच्छेद में वैश्विक कार्बन बाजार के संचालन संबंधित प्रावधान भी बताए गए हैं। इस दिशा में बीते कई वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई थी। अब इसके लागू होने की उम्मीद बंधी है। कतर के शाही परिवार के 2 सदस्यों के बीच एक कीमती हीरे को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब लंदन के हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी मशहूर आर्ट कलेक्टर हैं। आपको बता दें कि हीरे की कीमत लाखों डॉलर में है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिशानायके ने गुरुवार को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए प्रचार अभियान का समापन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी नई सरकार के तहत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वादा भी किया। आपको बता दें कि सितंबर में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति दिशानायके ने भ्रष्टाचार से निपटने का वादा किया और अचानक से संसदीय चुनाव का ऐलान कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की दमदार जीत और कमला हैरिस की हार हुई है, लेकिन हार के बाद कमला हैरिस को अमेरिका की राष्ट्रपति बनाने की मांग उठी है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन को पद से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बाकी बचे कार्यकाल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने को कहा जा रहा है। भारत ने चेताया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की कोशिशों के नाम पर सिर्फ बहकाया जा रहा है। इससे सुरक्षा परिषद में विस्तार और इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व को अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिषद के सदस्यों को बढ़ाने और समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आयोजित बैठक में भारत के राजदूत पी हरीश ने ये बात कही। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को एक धोखा करार दिया है और कहा है कि वो पेरिस समझौते से अमेरिका को फिर से बाहर निकाल लेंगे। ट्रंप अभियान की ओर से सभी विदेशी वस्तुओं पर 20% और चीनी वस्तुओं पर 60% टैरिफ लगाने के वादे से भी सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधि चिंतित हैं। भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रॉ खन्ना ने माइक वॉल्टज की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो भारत अमेरिका संबंधों के लिए काफी अच्छे साबित होंगे। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुरक्षा सलाहकार के तौर पर सांसद वॉल्टज को नियुक्त किया है।